मैं आराधना सुधा, आप देख रहे हैं हिंद लाइव 2.0। धर्म के नाम पर खिंची लकीरों को मिटाकर एक बार फिर से सबको एक साथ एकजुट करने की राहुल गांधी की कोशिश सफल होती नजर आ रही है। राहुल गांधी धर्म, वर्ग, जाति के नाम पर फैली नफरत को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मिटाते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे इस टूटे हुए भारत को एक बार फिर से जोड़ना है और एक नए भारत का आविष्कार करना है, जहां भेदभाव, जाति, धर्म के नाम पर कोई नारा नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी। हमारे देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जहां किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा की शुरुआत की हो, वो भी वो शख्स जिसे बीजेपी द्वारा पप्पू, युवराज, शहजादा वगैरह वगैरह नामों से संबोधित किया गया हो। आज वही शहजादा, वही युवराज जब निकला है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो लोगों का हाल बेहाल हो गया है। तो वहीं बीजेपी को इस आंधी में अपना सब कुछ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ हुआ, तब से शायद ही किसी ने भी राहुल गांधी को कुछ भी कहा हो। दरअसल अब उस इंसान का लोहा देश विदेश और विपक्षी पार्टियां खुद मान चुकी हैं, जिसे एक समय में पप्पू युवराज कहा जाता था। एक समय था जब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती थी, तभी तो ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं को कांग्रेस के पीछे लगा दी गई। जहां तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को तलब कर लिया गया इन एजेंसियों द्वारा। लेकिन आज के समय में खुद बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए उपाय खोजती नजर आ रही है। आज लगभग 1500 किलोमीटर की पदयात्रा तय कर चुके हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के 60 दिन पूरे होने के बाद तेलंगाना पहुंच चुकी है यह पदयात्रा, जहां यात्रा में उमड़ता जनसैलाब अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा है। आज राहुल गांधी को ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का और ना ही इनकम टैक्स का, और ना उन सरकारी एजेंसियों का जो कई घंटों तक अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ कर रही थी। आज वही राहुल गांधी जो पूरे देश को यह बताने के लिए निकल पड़े हैं कि कैसे सत्ता के द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे धर्म, जाति, वर्ग, रंग और नस्ल के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, और कैसे जनता के महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जैसे मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सत्ता द्वारा यह कहा जाता है कि आखिर भारत टूटा ही कहाँ है जो आप जोड़ रहे हैं। लेकिन यह हमारे देश की जनता जानती है, जहां तानाशाही अपनी चरम सीमा पर हो और बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने की कोई सीमा ना हो। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न जाने कितनी बार निशाना बनाया, कभी उनकी टी शर्ट को तो कभी छोटी बच्ची के साथ होने को। अभी हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने तो इतना अश्लील व घिनौना आरोप लगाया, जिसमें टारगेट पूनम कौर और राहुल गांधी को बनाया गया, जबकि पूनम कौर ने खुद इस टिप्पणी का जवाब दिया था। राहुल गांधी को निशाना तो बनाया, पर शायद वह यह भूल गए कि बाबा राम रहीम और कुलदीप सिंगर जैसे लोगों के साथ वो हैं, ना कि राहुल गांधी। जब ये गलत नहीं तो फिर किसी का हाथ पकड़कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना गलत कैसे हुआ। बहरहाल बीजेपी की यह बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता किस प्रकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है, और आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को भी मिलेगा। एक समय था जब बीजेपी के लिए कांग्रेस महज एक पार्टी थी, पर आज कांग्रेस विपक्ष के रूप में नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को उस दौर से इस दौर तक लाने वाले भी राहुल गांधी हैं। तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया ने तो चाटुकारिता की हदें ही पार कर दी। उसे लगता है कि यदि वो राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र नहीं करेंगे तो देश की जनता इस यात्रा और राहुल गांधी से जुड़ नहीं पाएगी। पर शायद वह यह भूल गए हैं कि अब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और उसे कैसे इस्तेमाल करना है यह सीख चुके हैं। जो खबर जनता को गोदी मीडिया से नहीं मिलेगी, वह खबर सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।